हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन. आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उसके फॉर्मूलेज. आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. एंड ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड अगर आप देखते हैं ये बेसिक होता है 10th 11th 12th का. एंड अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आईसीएसई बोर्ड में ये हमारा 9th में ही आ जाता है. तो ये 9th 10th 11th 12th. एंड अगर आप आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं ये चैप्टर वहां भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर होता है. क्लियर है? तो पहले हम कुछ जानेंगे इसके बेसिक के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, आप गए यहाँ से आगरा, ठीक है. आपने वहां पे जाके देखा ताजमहल. जब आप ताजमहल की अगर आप देखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, एंड ताजमहल आपका यहाँ पर है, ठीक है. ऐसा हमने कंसीडर कर लिया. अब आप यहाँ से देख रहे हैं ताजमहल को. अब आप सोच रहे होंगे क्या आप बिना मेजर करे इसकी हाइट बता सकते हैं कि ताजमहल कितना बड़ा है? बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है. बिना उसको मेजर करे आप इसकी जो हाइट है वो आप बता सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ठीक है. ऐसे ही अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, ठीक है. यहाँ पर आप घर की बालकनी, वहां पे आप खड़े हैं, वहां से आप देख रहे हैं सामने आपके क्या है, सामने नीचे रोड पर एक क्या रखा है, पोट रखा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गमला, ठीक है. अब यहां से क्लियर है. अब आप क्या इसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और ये हाइट कितनी है, ये हम बहुत ही अच्छे से मेजर कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे ही हम अगर हमें कभी भी बिना मेजर करे आपको बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है एंड उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसके लिए एक आपका कॉन्सेप्ट बना है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. अब ये वर्ड आपका कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड आपका ग्रीक वर्ड के 3 छोटे छोटे वर्ड से लेके बना हुआ है, ठीक है. वो क्या है? फर्स्ट है ट्राई, देन है गॉन एंड देन है मेट्रॉन, ठीक है. ट्राई का मतलब क्या होता है? 3. गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स. एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर. इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज की 3 साइड्स को मेजर करना. अगर अब आप ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल में भी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स ही तो होती हैं, 1 2 3, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पे ऊपर की साइड देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये भी तो हमारे सिंपल ऐसे ही तो बन रहा है. अगर हम देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल ही तो बनने का यहाँ पे भी, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है. इसका मतलब हम इस कॉन्सेप्ट से, एक ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से आप मेजर कर सकते हैं किसी की भी हाइट भी एंड किसी का भी डिस्टेंस भी. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम मेनली क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री किसके बीच का रिलेशन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, ठीक है. एंड ट्राइंगल में हमारे और क्या होते हैं? साइड्स होती हैं एंड होते हैं हमारे एंगल्स. तो ट्रिग्नोमेट्री स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है. हम इसमें यही पढ़ेंगे. अब हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल से रिलेटेड है. जैसा अभी आपको पता चल गया कि एक ट्राइंगल से रिलेटेड होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी ताजमहल का आपको बताया था, ठीक है. ताजमहल ऐसे है, आप यहाँ पर हैं तो आप इसके टॉप पर ही तो देख रहे हैं, और यहाँ से अगर आप फ्लोर से देखते हैं, मीन्स जिस फुटपाथ पे आप खड़े हैं, ये जहाँ पे भी आप खड़े हैं, तो यहाँ के बीच का क्या होगा, ये डिस्टेंस ही तो होगा, ठीक है. तो यहाँ ये क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होगा इससे, ठीक है. जब भी परपेंडिकुलर होता है तो ये कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है. कुछ भी चीज, जैसे कि आपका अगर आप घर पे हैं, आपका घर है, तो वो फ्लोर से, जमीन से क्या है, एक परपेंडिकुलर ही तो बना रहा है, स्ट्रेट ही तो है, ठीक है. तो हमेशा कुछ भी चीज ऐसा कुछ है जो फ्लोर से मिलके बन रहा है, वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. वहां पे एंगल कितने का बन रहा होगा? 90 डिग्री,
क्लियर है? लेट्स सी ए, ये है बी एंड ये है सी। अब हमारा जो राइट एंगल बन रहा है वो किस पर बन रहा है? एंगल बी पर बन रहा है। क्लियर है? अब आप तो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से अब एक हमारा एंगल भी तो बन रहा है। आप यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ एंगल भी तो बन रहा है। ठीक है, तो इसके जो सामने वाला होगा, लेट्स सी ये क्या था हमारा? ताजमहल था। ठीक है, अब जब ये ताजमहल है तो हम इसके रिस्पेक्टिव में लिखते हैं तो ये क्या होगा? ये एक साइड है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल सी। एंगल सी के अपोजिट ही तो है। क्लियर? इसको हम और क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब आप ये वाला देखेंगे, ये क्या है? इससे कनेक्ट हो रहा है और इससे भी कनेक्ट हो रहा है। तो ये वाली जो साइड होती है ये क्या होती है? साइड एडजेसेंट। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो भी मिला हुआ, उससे जुड़ा हुआ। तो आप देखेंगे एंगल सी से ये जुड़ा हुआ ही तो है, यहीं से ही तो, ये इसका बेस ही तो है। तो ये किसका है? साइड एडजेसेंट। ये किसके से बन रही है? सी से। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, अब अगर आप देखिए, अभी तो आप यहाँ पर हैं, अगर लेट से आप अपने घर के टॉप पे, छत पे जाके खड़े हैं, वहां से अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आपको यहाँ से एक एंगल बन रहा होगा, आप नीचे की साइड ही तो देख रहे होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ से देख रहे थे तो ये इसकी साइड अपोजिट थी। जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी, ये इसकी अपोजिट ये बन जाएगी ना अब तो। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ से आपका एंगल बन रहा है। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, जब ये साइड अपोजिट टू एंगल ए बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? ये इससे मिलकर ही तो बन रही है। तो ये क्या बन जाएगी? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। क्लियर है? एंड इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। जैसे इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ऐसी ही इस वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या एक बेस ही तो है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेस। जिसका अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक लेटर से तो उसको हम क्या करते हैं? बी से करते हैं। एंड परपेंडिकुलर को हम किससे करते हैं? पी से करते हैं। अब आप देखिए, ये भी पता चल गया, ये वाली साइड भी पता चल गई। अब ये क्या है? आपको पता है कि जो भी हमारी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और इसका एक और वे होता है, जो भी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस, जिसका सिंबल क्या होता है? एच। क्लियर है? ये कुछ बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि साइड अपोजिट टू एंगल सी कौन सी होती है? मीन्स अपोजिट कौन सी होगी? जो उसके सामने वाली होगी, एंड जो उससे मिलकर बन रही होगी वो क्या होगी? एडजेसेंट होगी। आई होप सो इतना बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मेन कॉन्सेप्ट, जिसके अराउंड ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, जो बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? पी बी पी और एच एच बी। अब ये क्या है? पी बी पी, ये है पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसको आपको याद करने की। पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। अब हम इसमें कंसिडर करते हैं, हमारे होते हैं साइन, कॉस, कॉट, टेन, कॉसेक, सेक। इसके बारे में जानेंगे। हमारा फर्स्ट क्या होता है? साइन, थीटा। अब ये साइन क्या है? साइन किसने यूज़ किया, कहाँ से आया है? ये जो वर्ड है साइन, ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? जो मैथमेटिशियन थे सर आर्यभट्ट। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड हमें यूज़ किया था। ठीक है, एंड ये जो थीटा है, थीटा क्या है? एक कांस्टेंट है, जैसे कि आपने पाई पढ़ रखा है। ठीक है, पाई भी क्या होता है? एक कांस्टेंट ही तो है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। आपने पढ़ रखा होगा अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं? कुछ ना कुछ क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ऐसे ही उसी की में से ये आया है थीटा। ठीक है, क्लियर है? ये क्या आया है? थीटा। समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है? मीन्स जैसे अब हम यहाँ पे एक हमारा एंगल बन रहा था, अब हमें नहीं पता कि कितना एंगल बन रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि थीटा बन रहा है। क्लियर है? अब
इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसका इनिशियल क्या है, पी बी पी और एच एच बी का इनिशियल क्या है, पी और एच, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला क्या है, पी और एच। अब यहाँ पे पी क्या है, ये तो याद करने का ट्रिक था, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। अब अगर हम इस ट्राइंगल में कंसिडर करते हैं, पी मैंने किसका बताया था, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो पी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर हम साइड में कंसीडर करते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी मीन्स इसके जो सामने वाला एंगल है, एंड हाइपोटेन्यूस जो 90 डिग्री के सामने होता है दैट इज एच। इसको हम क्या बोलेंगे, ए सी। क्लियर है। अब हमने साइन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम दूसरा होता है कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने p बाय एच लिया। अब जो इसका सेकेंड है मीन्स b बाय एच, ये किसका होगा, कॉस का होगा, b बाय एच। अब b क्या है, बेस, और h क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है इस ट्राइंगल में, सी बी, या फिर आप बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। क्लियर है। अब साइन भी पढ़ लिया, कॉस भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, ये जो बचा हुआ है लास्ट वाला दैट इज p बाय बी। p है हमारा परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, एंड बेस क्या है, बी सी। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमने ये ऐसे तो फ्रैक्शन पढ़ लिया कि p बाय एच, b बाय एच, p बाय बी। अब हम इसका उल्टा फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। 10 का जो उल्टा होता है, 10 का एक रिवर्स होता है, वो क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए 10 का हमने बोला ये इसका रिवर्स है, इट मीन्स इसका भी तो रिवर्स होना पड़ेगा। जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो b अभी डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है हमारा, बी सी, एंड परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। क्लियर है। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब आता है हमारा सेक। सेक थीटा, ये किसका होता है, कॉस का होता है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हमने किसका होता है, अगर इसका रिवर्स करते हैं तो ये कॉट का होता है। अब ये h बाय बी, h मतलब हाइपोटेन्यूस एंड b मतलब बेस। तो ये क्या हो गया, ए सी, एंड बेस क्या हो गया, बी सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करें, ठीक है। अब साइन का उल्टा भी तो कुछ ना कुछ होगा, होता होगा रिवर्स, तो वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसका मतलब h बाय पी। अब h क्या है, हाइपोटेन्यूस, एंड p क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना है, ए सी, एंड परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। क्लियर है, इतना बहुत ही ईजी है। याद रखना इसकी क्या है, पंडित भोले प्रसाद और हर हर भोले। क्लियर है। इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रखें तभी आपको ये याद रहेंगे, क्योंकि ट्रिक से अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे कि पंडित भोले प्रसाद सबके इनिशियल से, ठीक है, और हर हर बोले तो हर हर बोले। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। अभी हमने सारे फॉर्मूलेस ड्राइव किए थे, मतलब बनाए थे, ठीक है। साइन का क्या था, मीन्स अभी हमने बोला था पंडित भोले प्रसाद। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पंडित भोले प्रसाद थे ये क्या थे, ऊपर की साइड थे न्यूमरेटर, तो पंडित भोले प्रसाद, फिर क्या था, हर हर भोले, तो हर हर भोले। अब कोट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, तो इसका रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे p बाय बी है, तो ये क्या बन जाएगा, b बाय पी। सेक कॉस का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाय बी, एंड कॉसेक किसका हो जाएगा, साइन का, तो ये क्या होता है, h बाय पी। ठीक है, एक बार हमने जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लिया। अब हमें और फॉर्मूलेस भी तो बनाने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये भी तो कितने हैं, 6, एंड हेक्सागन में भी कितनी साइड्स होती हैं, 6 ही तो साइड्स होती हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए और अच्छे से एक हमने क्या कर लेंगे, हेक्सागन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी डायगोनल्स को क्या कर लेते हैं, मीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने
कर दिए हैं, क्लियर है ना। अब आप देखेंगे ये क्या है साइन, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर आपका साइन कॉस। अब जो आपका टेन आएगा, टेन इस साइड नहीं आएगा, टेन आएगा आपका इस साइड, क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट थीटा। याद रखिएगा अगर आप इसके इस पॉइंट से देखेंगे राइट हैंड साइड सारे सी सी वाले आएंगे, जैसे कॉस कॉट। अब यहाँ पे और कौन सा है सी वाला कॉसेक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, एंड यहाँ पर हमारा अब क्या बचा सेक थीटा, क्लियर है। अगर अब आप देखेंगे इसी से हम ड्राइव भी कर पा रहे हैं कि साइन किसका रिवर्स होता है कॉसेक का, कॉस किसका होता है सेक का, एंड टेन किसका होता है कॉट का, क्लियर है। अब अगर हम इसके क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स इस पोजीशन में, ठीक है, ऐसे करके चलेंगे अब हम, तो अब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है फर्स्ट, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। 10 थीटा के जो भी आगे वाले दो होंगे वो क्या हो जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, मीन्स 10 थीटा का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्लियर है। अब अगर हम साइन पर आएंगे तो साइन थीटा का हमारा क्या बन जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इससे आगे वाले ही तो देखेंगे कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, क्लियर है। अब हम किस पे आ गए कॉस पे आ गए, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहां तक तो हमने कॉस तक तो ले लिया, अब हम क्या लेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा का भी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एंड फिर क्या आ गया कॉट आ गया, अब क्या आ गया कॉसेक, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा बाय टेन थीटा, क्लियर है। अब हम ले लेते हैं सेक थीटा, वही हमारा बचा है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा। अब आप चाहें तो आप इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी का भी ले सकते हैं, कॉस का ले लेते हैं हम यहाँ पे, कॉस थीटे का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है बी बाय एच होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है बी बाय एच, क्लियर है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एल एच एस आई डी। अब आर एच एस में यहाँ पे क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बी बाय पी, तो ये तो ऊपर आएगा बी बाय पी बाय, अब यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या होता है एच बाय पी। अब जब हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा कुछ करना होता है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों की कर देते हैं। यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बी बाय पी, और ये एच की मल्टीप्लाई पी के साथ होगी, ठीक है। और ये वाला जो पी है ये किसके साथ होगी बी के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आपका क्या बच गया बी बाय एच, एंड अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो भी क्या है बी बाय एच, एंड यहाँ पे भी क्या है बी बाय एच, क्लियर है। ये अभी हम कैसे चले थे क्लॉकवाइज चले थे, ये हमने कैसे फॉर्मूलेज निकाले हैं क्लॉकवाइज चल के। अगर आप चाहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल के भी बना सकते हैं फॉर्मूलेज, क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उसका ही अपोजिट जाना, अब एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होगा, जैसे साइन थीटा का था तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा टेन थीटा बाय सेक थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होगा साइन का, तो साइन थीटा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम और बना लिया है, मीन्स हेक्सागन बना लिया है। अब हम साइन थीटा का क्लॉकवाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा टेन थीटा बाय सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा बाय सेक थीटा। अब आपको ये पता लगाना है, ये याद रखना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाय कॉट थीटा भी होता है, और एक और क्या होता है टेन थीटा बाय सेक थीटा भी होता है, क्लियर है। अगर अब आप टेन थीटा का निकालेंगे तो टेन थीटा का क्या जाएगा सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। अब अगर अब आप सेक का निकालेंगे सेक थीटा तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा, क्लियर है। अब हम कॉसेक का भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा का क्या होगा
कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। अब कॉट का क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है। एंड अब हमारा किसका रह गया, कॉस का रह गया। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं, वो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको इसी से ही एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये जो मिड में है, जो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 1। क्या लिख लेते हैं, 1। ठीक है, अब हमने 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपोजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स साइन की अगर आप कॉसेक में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, साइन थीटा की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक थीटा में तो आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर है। ऐसे ही कॉस की अगर सेक में करेंगे तो भी क्या आएगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अगर टेन थीटा की कॉट थीटा में करेंगे तो भी क्या आएगा, 1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल है। अब हमारे कुछ फॉर्मूलेज और हैं, इसमें हमारे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, मीन्स एक ही फिगर से, बस आप इसको समझते रहिए, अच्छे से देखिए तो आपको ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, टेन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, वैसे हमारे ऑलरेडी इन फॉर्मूलेज से आप कर सकते हैं ईजिली, तो हमें कोई नेसेसरी है नहीं और फॉर्मूलेज की। बट अगर हम ऐसा करेंगे, टेन थीटा की फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा की, तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये तो हमारे सारे डिवाइड में थे। अब हम यहाँ पे मैं आपको जो फॉर्मूलेज बता रही हूँ वो क्या बता रही हूँ, टेन थीटा की मल्टीप्लाई अगर हम किस में करते हैं, कॉस थीटा में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही मीन्स हमें क्या करना है, एक को स्किप करना है। अब जैसे अगर हमें साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें कॉट थीटा में तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉट थीटा में अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। मीन्स ये आप सभी के निकाल सकते हैं, कोई भी एक स्किप करिए, उससे और जो उसका नेक्स्ट वाला है उसी को ही स्किप करना है। क्लियर है। जैसे अगर हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, कॉट थीटा का निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो वो कितना आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे आपके बहुत 6 फॉर्मूलेस और बन जाएंगे। अब हमें पता है, ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे इससे फॉर्मूलेस। अब हमें पता है जो हमारे पास पास वाले एंगल्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स लेट्स से ये 45 है एंड टोटल है 90 डिग्री, तब आप दूसरा वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई भी आपका एंगल 45 है एंड टोटल दे रखा है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप इन दोनों को माइनस करके दूसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा का एंगल किसके बराबर होगा, जो कॉस में से अगर हमने 90 में से वो जो थीटा है उसको माइनस कर दिया तो वो किसका वैल्यू निकल कर आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कॉस की वैल्यू कुछ भी आपको गिवन है तो उससे आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी होगी, ये हम अब देखिए इससे इसकी निकल जाएगी, 10 से कॉट की निकल जाएगी, तो यहाँ पे 10 का क्या लग जाएगा फॉर्मूला, 10 थीटा की कैसे निकल जाएगी, कॉट के लिए क्या, कॉट में 90 माइनस थीटा। क्लियर है। ऐसे ही सेक की कॉसेक में, तो इसको हम कैसे कर देंगे, ये 3 फॉर्मूले बनेंगे इससे हमारे कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है। ऐसे ही आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बट जो भी मेन है हम वही लेके चलेंगे। एक आपका मेन फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, जैसा कि अब आप देखेंगे एक हेक्सागन मैंने बना लिया है दोबारा से। इसमें हम टोटल हमारे कितने थे ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 थे, हम किसी भी 3 को करेंगे, 3 भी कैसे करेंगे, मीन्स साइन से स्टार्ट करेंगे
ये वाला शेड किया, फिर एक गैप किया, फिर एक शेड किया, फिर गैप किया, फिर शेड किया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर चलते हैं क्लॉकवाइज, क्या चलते हैं क्लॉकवाइज, तो हमारा अब जो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्क्वायर वाले बनेंगे, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बाद क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा है 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलते हैं एंड यहाँ पर भी क्या चलेंगे, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है पहले 1, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या रहा है, फिर इधर जा रहा है कॉट, मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या हमारा ये किसका बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का, क्लियर है। नाउ इस पर आते हैं, टेन स्क्वायर थीटा में +1 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ये तो हमारे कब फॉर्मूले बने, जब हम क्लॉकवाइज गए, क्लियर है। देखेंगे आप यहाँ पे, देखेंगे जब हम क्लॉकवाइज गए तो हमने यहाँ पे साइन के पुट किया है प्लस का, बट अगर अब हम इसी ही डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, मीन्स ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो अभी प्लस था, तो अब उन सब में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 1, अब यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे -1 में से अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस किया तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ऐसे अब हम यहाँ का स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये किसका बन जाएगा 1 का, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। ये हमारे फॉर्मूलेस कब बने हैं, जब हम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। ये हमारे सारे फॉर्मूलेस कवर अप हमने कर लिए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लें, क्लियर है। अब हम टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे अगर मैं टेबल भी अभी बताऊंगी तो उससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लियर है। आई होप सो आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से ड्राइव करना सीख गए होंगे। कुछ भी मैथ्स में इलॉजिकल नहीं होता, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। एंड आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।